नहीं, स्टार्ट हो गया। एक नंबर कितना दूर चल गया जी? हाँ, नहीं तो फिर से शुरू करना है तो एक से। क्वेश्चन, ये गोला है क्लास 9th, ठीक है। चलिए देखिए, बनाने के लिए शुरू करते हैं इसको डायरेक्ट। कह रहा है यहाँ आर ने, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन निम्नलिखित में से कौन होगा? तो गोला के आयतन क्या होता है? यहाँ क्यू है, ये सब क्यू है, ठीक है। यानी 4 या स्क्वायर हो गया 4/3 पाई आर, ठीक है, हो जाएगा यही। यानी चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ है? 2 में कह रहा है, काची कह रहा है, देखो ध्यान से। रिक्त स्थानों को भरिए, किसी गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर। चलो आगे बढ़ो, ये सब ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव बाद में मिलेगा। चलो देखो, किसी गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? जबकि गोले की त्रिज्या आर हो, क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। छोड़ दे कि लिख दे, काहे न कोई लोल होगा तो वो लिखने भी नहीं आएगा। चलो लिख देते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, उसके चलते लिख देते हैं, नहीं तो नहीं लिखते अभी हम। चलो हाँ, अच्छा तोरा चलते रोवो नहीं, तोरा चलते नहीं लिखे। चलो इसमें देखो, किसी टंकी, टंकी देखे हो? टंकी कैसन होता है? अरे गैसों ने भरल रहता है, वही टंकी है का? हाँ, किसी टंकी के गोलीय वाल्व का व्यास जो है कितना है? 21 सेंटीमीटर है। उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना और आयतन भी। देखिए कैसे क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे व्यास दिया हुआ है ने, व्यास कितना दिया हुआ है? अब आर निकालने के लिए इसको बटा 2 कर देंगे, है नहीं? तो आर बराबर कितना? 10.5, हाँ ने, सेंटीमीटर। अब निकालना का चीज है? पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, है ने। देखिए 4 और पाई के मान 22/7। त्रिज्या 21/2 हम पॉइंट में ला दिए। कोई दिक्कत ना है, हम यही लिखेंगे तब। कोई दिक्कत है? हाँ भाई, सेंटीमीटर कैसे छोड़ देंगे? चलिए अभी काटता है। अच्छा एक और है, एक और लिखना पड़ेगा। चलिए कटेगा, कटेगा जी। इसको 10 कर दो। कायल पॉइंट में किए थे जब वही पवातिया करे पड़ रहा था। 35, 35 तिया 75 से होता है। हट, 35, हाँ रे 15 से 75 से कटेगा, 35 तिया 75 से होता है। आप देखो, आप इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, है नहीं? तो इसको काटो तो ये सबसे अच्छा है नहीं, ये सब छोड़ दो। हाँ बस बस ओकरे बतिया पर आ जाओ ने। उसको अब लग रहा होगा कि हमरे बतिया पर आ गए। चलो त्रिज्या का मनवा जो है 4 × 22, 22 बटा और गुने
हाँ 21/2 गुने 21/2। अरे भाई लिख रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ गुना 7 तिया। बंद कर देते हैं। चलो इसको बंद कर देंगे तो सब सुधर जाएगा। चलो अब बंद कर दिए तब दूसरे दो कट जाएगा। चलो ये दूसरे ही दो कट गया, और कोई कटेगा? एगो 22, एगो 21, और मल्टीप्लाई करके 66 गुने 21। चलो रुको रुको, एक चीज छूट रहा है। लिख रहे हैं, अब मल्टीप्लाई करो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1386। चलिए बी में, अरे आयतन भी निकालना है जी। आयतन बी में 4 बटा, तो 4/3 अब 22/7 और त्रिज्या 21/2 गुने 21/2 गुने 21/2। ए काटो तो 3 से 3, और ई दू से 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 दू से, ऐसी नहीं और कोई कटेगा। चलो इसको भी लपेट लो भाई। अब कौन कौन बचा? 11, 441 और सेंटीमीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए 48। कोनो दिक्कत? कोई दिक्कत है? दोनों निकल गया ए और बी। चलिए अब आगे बढ़िए धीरे धीरे। आइए क्या कह रहा है? एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन और, चलिए तो सबसे पहले आयतन क्या होता है? पाई r 4/3 22/7, 7 गुने 7 गुने 7 मीटर सेंटीमीटर। काटेगा एगो से गो, और कुछ बचा? हाँ 22×4 = 88, 7×7 = 49 और बटा 3, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा फिर? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 43, और अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले एक बार, फिर 4 बार, 4 बार, 3 बार, 7, क्यू इतना बड़ा नहीं होगा, क्यू छोटा होगा। अब वक्र पृष्ठ एरिया यहाँ लिख दीजिए जी आयतन। अब अभी बी में है एरिया 4 4 गुने 22 बटा त्रिज्या स्क्वायर, 1 7 से 1 7, 22×4 = 88 सते। क्या बात है, कोनो दिक्कत? चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो वही ना आएगा। आगे बढ़ो। चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 3r सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन, दत्त तोरी के अर्धगोला का आयतन क्या होता है? मिस्टेक हो गया, चलो होता है। हम सोचे कि सही में वैसी बोल रहे हैं। तो 22/7 और त्रिज्या 3r कटेगा भी, और 7 जी 44। चलो भाई नहीं रखेंगे तो नहीं रखते हैं, ऐसे रख भी देंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो 2 पाई और 9 r3, 9 दूनी 18 पाई r3। ये क्या निकल के आ गया? आयतन। और सेंटीमीटर जी सब कुछ पर ध्यान देना है।
चलिए आगे की ओर बढ़े। मैनेज हुआ, फिर वैसा ही। क्वेश्चन नंबर 7 6 था जी। चलिए 7 में आइए। एक अर्धगोलीय कटोरे, कटोरे देखो जिसमें खाते हैं। हाँ तुम तो रोज खाता है। हाँ चलो कटोरा देखा है सबको, हटाओ। एक अर्धगोलीय कटोरे का आंतरिक त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, उसका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। हाँ वाह वाह, लाओ यहाँ दिखा देते हैं। चलिए तो देखिए क्या दिया हुआ है, त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, किसका? तो अर्धगोला के ही निकालना है। तो 9 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ आर बराबर, और निकालना क्या है? क्या होता है संपूर्ण, संपूर्ण पृष्ठ निकालना, आंतरिक पृष्ठ। तो क्या होता है? एरिया, एरिया लिख देते हैं। एरिया लिखेंगे चलेगा? क्या होगा? 2 पाई आर। तो 2 गुने पाई के रखे कि छोड़ दे? 22 बटा और ई आर 81। चलिए कटेगा तो 44 गुने 81 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 35 64 मल्टीप्लाई करते रहो ने। और अगर यदि जो कोई नया नया लड़कन देखेगा तब क्या करेगा? पॉइंट में कर दे। 7 पचे 35, 509.14 सेंटीमीटर। चलिए पॉइंट के बाद एक एक करके बोला करो। आगे आगे देखिए क्या कह रहा है। एक अर्धगोलीय कटोरे का आंतरिक व्यास आर निकाल दे डायरेक्ट जी, 10 सेंटीमीटर चलेगा। उसकी धारिता मने आयतन। क्या होता है आयतन? पाई आर क्यूब। तो 2 पाई के रख दें, कितना रखेंगे? और 10 मीटर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत? और मल्टीप्लाई करते रहो, बोलो। अच्छा अच्छा, और 1 पर 3 जीरो, और नीचे 21, और सेंटीमीटर 3 गो, और एरा से हम गुना करेंगे तो 44, 44 पर 3 जीरो, और बटा 21, और सेंटीमीटर की इसको क्या करे? पूर्णांक में 2095, 2095 पूर्णांक। देखो फिर वही वाला इंग्लिश या 5/21, 5/21 कहाँ से आ गया जी? 5/21 बोलो, नहीं तो 5.21 बोलो। चलो कभी कभी हो जाता है ना। आइए क्या कह रहा है। एक खोखले गोले के बाहरी व्यास, भीतरी व्यास क्रमशः, दोनों के व्यास है ने, बाहरे वाला भी और भीतरे वाला भी। खोखले गोले के ठोस भाग का आयतन निकालना है। देखिए जी, इसमें त्रिज्या निकालेंगे नहीं तो x/2 हो जाएगा, होगा कि ना? ये बाहरे वाला यानी इसको बड़का यार लिखो, और एक और छोटका निकालेंगे तो y/2 हो जाएगा। काहे कि व्यास है, हम त्रिज्या निकालेंगे तो बटा 2 हो जाएगा। अब देखो आयतन निकालना है, ठीक है? तो आयतन, हाँ खोखले गोले का है आयतन। खोखले खोखले गोले, गोले का हाँ लिख रहे हैं भाई। आयतन क्या होता है? ओहो 4/3, 4/3 पाई इंटू, चलिए तो 4/3 पाई के मान, अच्छा 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 अच्छा, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा।
देखिए यहाँ पाई बाई 6 एक्स माइनस वाई है न इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं है, डॉट डॉट है, तो डॉट डॉट बराबर निकाल देंगे, यहाँ पे वाट कर देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए तो 4/3 पाई पाई है और बड़कार एक्स बटा और फिर माइनस वाई बाई 2 के क्यू, यहाँ माइली कोष्ट। अब देखो काटेंगे जी इसको, चलो रहने दो भाई, एक्स माइनस वाई और यहाँ वाट, ये 4/3 तो AQ माइनस BQ बराबर होता है ए माइनस बी के, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस AB प्लस BS। हाँ वही हुआ, हाँ माइन, चलो पहले ए माइनस बी, माइनस अगर यहाँ कर दोगे तो वहाँ प्लस हो जाएगा सब, ए स्क्वायर है न प्लस AB, मतलब हुआ कि एक्स बटा 2 इंटू वाई बटा 2 और प्लस B² मतलब कि वाई बटा 2 के होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसको आगे लेके बढ़ते हैं अगला पेज में। पाई बाई 6 एक्स माइनस वाई इंटू वाट बराबर क्या होगा, 4/3 पाई इंटू, एक बार देखेंगे तब ने, देखो चलो इसमें 1/2 कॉमन होगा, वो दोनों में 1/2, तो एक्स माइनस वाई बचेगा। इसको एक बार देख लेते हैं, एक बाद क्या कह रहा है, इसमें हो जाएगा x/4 एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस, हाँ हाँ y² बाई 4। अब इसको ऐसे रहने दो, ये 2 से ही 4 कटेगा 2 बार में, और ये पाई बाई एक्स माइनस इंटू वाट। अब देखो 2π/3, अच्छा अबरी में करते हैं वहाँ जाने के बाद। चलिए यहाँ पे गुना है, 1/4 निकाल लेंगे सभे से, तो बचेगा x² प्लस xy प्लस y², है न, है न। अब देखो तो और कोई कटेगा, ये कटेगा। अब ये π/6 बचा, ये एक्स माइनस वाई इंटू वाट, अब π/6 3 दूनी के 6। अब इसको एक्स माइनस वाई, अब यहाँ बचेगा x² प्लस xy प्लस y², ई वाला से ई वाला और ई वाला से वाट के जगह पर क्या आ गया, x² प्लस xy प्लस, कोई दिक्कत समझने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम। 1 नंबर के क्वेश्चन है, 1 नंबर के क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसमें क्या हो रहा, कह रहा है यदि किसी दवाई की गोली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है तो गोली का वो पृष्ठ क्षेत्रफल वह वर्ग सेंटीमीटर होगा। देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल, त्रिज्या दिया हुआ है ने 0 पॉइंट, तो पृष्ठ क्षेत्रफल एरिया निकाल दो, यानी हो जाएगा क्या 4π, तो 4π के मान त्रिज्या 0.5 और सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा ये 4 गुने 22/7 गुने 5/10 गुने 5 और सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 दूनी 5 दूनी, हाँ कोई दिक्कत, 22
देखो पाई भी इसका आंसर दे सकता है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पीतल के बने एक गोली शॉर्टपुट का व्यास सेंटीमीटर में होगा, जबकि शॉर्टपुट का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो पहले इससे निकाल लेंगे त्रिज्या। चलिए, तो एरिया बराबर दिया हुआ है। देखो जी, हम एरिया डायरेक्ट लिखते हैं, समझ में नहीं आ जाएगा लड़कन के? समझ में आ जाएगा नहीं? एरिया बराबर, यू वैसे मजाक करता है जी। 1600 पाई सेंटीमीटर। ऐसे हम जानते हैं कि 4 पाई आर स्क्वायर है ना बाबू? बाबू लोग, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 1600 पाई सेंटीमीटर। ये 4 चौके यानी 400 बार में। हाँ बाबू, हाँ एकदम हमरो ध्यान में लगल है कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर बराबर, कोनो दिक्कत? और डी बराबर क्या होता है? डी बराबर 2r। हाँ, डी बराबर 2r। तो 2 वैसा ही, अब आर के मान 20 सेंटीमीटर, यानी 40 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया? व्यास। ये जिसको आंसर कहते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ो भाई, बढ़िया ध्यान देते हो। चलिए, कह रहा है एक फुटबॉल क्या है? एक फुटबॉल में घन सेंटीमीटर वायु भरी है, यदि उसका आंतरिक व्यास, अंदर के व्यास देखो दिया हुआ, डी बराबर कितना दिया हुआ, आर कितना हो जाएगा? चलेगा? ऐसे लिखेंगे तो चलेगा नहीं? चलिए, चलेगा तो चलेगा। अब एक बाद फुटबॉल का आयतन। हाँ, फुटबॉल का आयतन 4/3 पाई आर। तब 4 अरे फूकते हैं, ऐसे भी लिखाता है। चलिए देखिए, 4/3 22/7 नहीं रखे, चलो छोड़ दो। आर कितना है? 22 कै बार? और सेंटीमीटर कटेगा भी, 4 चौके 16 और बार बार है। हाँ लिख रहे हैं ना पाई, यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत है? अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 0 4 पाई, मल्टीप्लाई करते रहिए, है कि नहीं? चलिए आगे, क्या कह रहा है? किसी ठोस गोले का सतह का क्षेत्रफल जितना वर्ग सेंटीमीटर है, उसका आयत उतना ही घन सेंटीमीटर है। तो गोले की त्रिज्या, एगो किसी ठोसे गोलाकार सतह का क्षेत्रफल जितना वर्ग है, उतना ही आयत की घन सेंटीमीटर है। उसी प्रकार देखो दिया हुआ है, उसका आयतन जो है दोनों बराबर है नहीं? तो गोले का त्रिज्या, तो यानी कि गोले के क्षेत्रफल बराबर गोले के, इसको लिखो गोले का क्षेत्रफल बराबर गोले का आयतन। ये क्या होता है? और ये क्या होता है? कटेगा 4 पाई। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर, एकरो काट दो।
अच्छा इन्हें ला के काटेंगे साइड में। आर क्यू बराबर, अब ये रहा सही काट दो ने तो ठीक है। अब देखो तो 3 बराबर, अरे बचेगा नहीं, अब रुको नहीं, सब एक ही बार लिख दें, अब धीरे धीरे लिख रहे हैं। भुला गए तुम बोली से। चलो देखो, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? हाँ तिरछा तिरछी। तो आर जो है, आर बराबर कोची हो जाएगा, एक वार बचा नहीं, कौन? अच्छा ठीक है, चलो यहाँ तक हुआ नहीं, करो तो आगे तो क्या कर रही है। चलो अब इसके आगे बनाते हैं। हाँ स्टार्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, 15 तक बना देते हैं, 15 तक। चलो कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले के पदार्थ से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोलियां बनाई जा सकती है। सबसे पहले इसमें 2 गो त्रिज्या है तो 2 गोला का आयतन निकालो। तो इसको लिखो पहला, हाँ पहला गोले ए पहला गोले का आयतन 4/3। पाई का मान रख दे, अबरी में रखेंगे, अबरी में रखेंगे, कोई दिक्कत है। अब इसके बाद त्रिज्या कितना, 3। देखो 3 सेंटीमीटर है ना, 3 तिया 9 तिया 27, कटेगा तो 9 चौके 36, तो 36 पाई। अब इसके बाद देखिए उसका आयतन निकालेंगे, दूसरे क्या हो जाएगा, तो 4/3 पाई और R1 के क्यू। तो ये बचेगा क्या, 4/3 पाई आर, आर तो है ही ना, सेंटीमीटर क्यू। अब इसके बाद अनुपात निकालेंगे। संख्या क्या पूछ रहा है, कितनी गोली, तो संख्या कह रहा है, तो संख्या बराबर पहला गोले का, पहला गोले का आयतन बटा दूसरे गोले का आयतन। तो पहिलका के आया था, हाँ, और दूसरका के, हाँ, ऐसे ही और ऐसे ही कटेगा, ऐसे ही, तो बचेगा कोची 9/1/3 बचेगा। तो 9 गुने 3/1 माने कि काय गोली आ गया, गोलियों की संख्या जो है से कितना हो गया, 27 गो। आगे बढ़ो,
कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, कै सेंटीमीटर, चलो क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा है ने, कहाँ पे, चलिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले गोले को गला कर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी ठोस गोलियां बनाई जा सकती है ने। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका आयतन, और एक बार तो सबसे पहले लिखो छोटे, हाँ कोई तो बड़ा छोटा भी करके निकाल देते हैं, या पहला गोला, बड़े बड़े गोले का आयतन बराबर 4/3, तो 4/3 पाई का मान और R 10, तो ये हो जाएगा 4,000 और बटा 3 पाई सेंटीमीटर। अब देखिए छोटे गोले का आयतन, तो 4/3 पाई के मान, बात अभी नहीं रखेंगे, और 1, तो 1 के क्यू तो 1 हो जाएगा ने, तो इसको लिख सकते हैं 4/3 पाई, ये नहीं बनावे देगा जी, छोटा गोला का आयतन कितना आया था अभी, 4/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और बड़ा गोला का कितना था। अब इसको क्या करेंगे, बड़ा का बटा छोटा कर देंगे, तो संख्या बराबर है ने, तो बड़ा गोला का आयतन कितना था, 4,000 पाई बटा 3 सेंटीमीटर क्यूब, और छोटका के कितना आया है 4/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब और पाई से पाई और 3 से 3 है ने, और 4 से 1,000 बार में, यानी संख्या बराबर क्या बच गया, 1,000 है ने, 1,000 है ने। चलो आगे बढ़ो, फटाफट बना दो। चलो इसमें क्या कह रहा है, यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसकी आयतन कितना गुना हो जाएगा, है नहीं। देखिए यानी ये गोला के त्रिज्या जो है सो दूनी कर दिया जाए, त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, दुगना, तो कितना हो जाएगा 2R। अब इसका आयतन निकाल दिया जाए, जब आयतन निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, हाँ 4/3 पाई R क्यू, तो 4/3 पाई R 2R, तो 4/3 पाई और 8 हो जाएगा, है नहीं, अब ये हो जाएगा 8 चौके, कोई दिक्कत ना है। चलिए अब देखो पहला आयतन कितना हो जाएगा, फिर देखिए इसमें भी यानी समझ लो तो क्या निकालना है, कितना संख्या निकालना है, तो जब भी संख्या कहे तो पहिल का बटा, पहिल का बटा दूसर का, तो पहिल का कितना, हाँ 32/3 पाई R क्यू, और ये हो जाएगा 4/3 पाई R क्यू से R क्यू, पाई से पाई, 3 से 3, आई से 8 बार मैंने, तो निकालना क्या है इसमें हमको, कितना गुना होगा, तो कितना निकल के आया, तो 8 गुना, ठीक है। हाँ चलिए अब आगे,
क्वेश्चन नंबर 13 के बी। किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए गोले का आयतन कितना हो जाएगा, है ना। देखिए ये भी वही है, उसमें दुगना था, तो यानी त्रिज्या बराबर हो जाएगा कितना, त्रिज्या बराबर, त्रिज्या लिखो, त्रिज्या बराबर r/2। तब आयतन निकालेंगे तो 4/3 अब पाई आर क्यू, है न, यानी हो जाएगा हमारा 4/3 गुने पाई और आर क्यू बटा 8 सेंटीमीटर क्यू। काट दे, यानी हो जाएगा पाई आर क्यू। कुछ नहीं था, अरे रे गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा कितना, 2 बार मैंने काटा तो 6, कोई दिक्कत। अब इसके बाद एक और किससे, अब इन नए गोले का आयतन कितना भाग रह जाएगा, ई क्या निकला है, यहाँ नया लिख दीजिए, ठीक है, नया गोले का आयतन। और इसके बाद पुराना गोला का आयतन, मतलब पहिल का, पहला यानी पहले, पुराने उसको कर दो पुराने, हाँ, तो पुराने गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू और बटा यहाँ, लेकिन बटा अगर यहाँ लैंग्वेज गड़बड़ हो जाएगा फिर, इसको क्यों, ये 4/3 पाई आर क्यू और ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू बटा पाई आर क्यू बटा 6, 3 दूनी 6 व 4 पाई क्यू से ई कटेगा। अब देखो 4/1/2 मतलब 8, है न, ये हो जाएगा कितना, 8वां भाग। आगे बढ़ो, चलो आगे देखो क्या कह रहा है, सी में 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के आयतन का अनुपात, तो 2 बार निकालेंगे, तो यानी देखो थोड़ा शॉर्ट में निकालो, आयतन 2 बार निकालना है। ये हो गया पहला, तो होता है 4/3 पाई आर, तो यानी 125 में 4 से गुना होगा, है न, 4/3 पाई आर क्यू हो गया, है न, इसको, और ये हो गया दूसरा आयतन जब हो जाएगा तो 4/3 पाई आर, हाँ, तो और दोनों के अनुपात, तो बटा कर देंगे, अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 पाई माने 125 और बटा 4/3 और ये हो जाएगा पाई 200, तो ये 4, ये पूरे ऐसे काट दो ना जी, 125 अनुपात 200, कोनो दिक्कत, चलिए कोनो दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा शॉर्ट तो दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए इसमें आइए, यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल पहले की तुलना में कितना गुना हो जाएगा, हाँ ने, तो गोले की त्रिज्या को दूनी कर दिया जाए तो त्रिज्या बराबर 2r, अब इसका एरिया को क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई 2r, तो यानी 4 चौके 16 ना, अरे भाई काटे के चलते थोड़ा सा रख लो ना, कौन दिक्कत है। अब इसके बाद नयका, ये नयका है और एगो पुरनका, तब पुराने एरिया, ये पुराना एरिया लिखा हुआ है, पुराना एरिया हमारा हो जाएगा 4 और दोनों के तो बटा कर दो, पहिल का यानी 16 पाई आर स्क्वायर बटा 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, और 4 चौके यानी कै गुना, 4 गुना। आगे बढ़ो, चलो क्या कह रहा है, किसी गोले की त्रिज्या 50%, ये वही क्वेश्चन है का जी, है नहीं, किसी गोले की त्रिज्या 50% बढ़ा दिया जाए, निम्नलिखित में कौन सा परिणाम गोले के वक्र पृष्ठ में प्रतिशत वृद्धि करेगा, 125 इसका आंसर होता है। क्या लिखाएगा बोलो,
चलो भाई, जिक्र आदमी, माना कि गोले गोले की त्रिज्या जो है क्या हो जाएगा, आर। गोले की त्रिज्या। अब इसके बाद हाँ, नए गोले की हाँ प्रतिशत वृद्धि। नए गोले की त्रिज्या बराबर आर प्लस हाँ 50। देखो सबसे पहले होगा यहाँ आर का 50%। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर प्लस, अब आर गुने 50/100। अब इसको 1/2 भी हम कह सकते थे, है नहीं। तो आर प्लस यानी R/2। अब इसको हम लिख सकते हैं 3R लिख दें, कोनो दिक्कत। अब इसके बाद क्या करेंगे, नया गोला का वक्र पृष्ठ, यानी नए गोले का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, 4 पाई। तो यानी 4 पाई का मान 4 पाई और R 3/2 R होल स्क्वायर, है नहीं। तो थोड़ा 9 हो जाएगा, और 9 चौके 36 और यहाँ 4। कोई दिक्कत है, इसे ही काट दो, यानी 9 पाई। ये हमारा 9 पाई आया। हाँ एक चीज छूट रहा है, R स्क्वायर, है नहीं। एक चीज छूट रहा है, R स्क्वायर। अब इसके बाद ये नए का निकला। अब एक बाद लिखेंगे पुरानका के, है ना। पुराने गोले का वक्र पृष्ठ, ठीक है। पुराने गोले का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, 4 पाई। उसका त्रिज्या कितना था, R ही था, तो यही रह जाएगा। अब निकालना क्या है, हाँ तब हाँ, तो गोले के वक्र पृष्ठ में प्रतिशत वृद्धि, है ने। वृद्धि कितना प्रतिशत वृद्धि, तो उसमें कितना आया था, 9 पाई R स्क्वायर। 9 पाई R स्क्वायर। अभी कितना आया है, 4 पाई R स्क्वायर। हाँ पूरे के कितना था जी, 4 पाई R स्क्वायर। अब वृद्धि प्रतिशत 100, तो यानी क्या होगा, घटेगा तो 5 पाई R स्क्वायर बटा 4 पाई R स्क्वायर गुने 100। पाई R से पाई R खत्म, 4 25 और 25 पचे 25 से 125। कोई दिक्कत, हाँ 100। हाँ तो इसमें हो जाएगा। कोई कितना ऑप्शन देता है, ऑप्शन देता है कितना, अरे भाई ऑप्शन कितना नंबर के है, एकदम बैल है। ऑप्शन कितना नंबर में है, 4 में, 3 में, 1 में, ए में, बी में, सी में, ये बोलो ना। तो यही तो पूछ रहे हैं। चलिए अब इसको स्टॉप करो, अब इतना ही करो, बाकी अब अगले दिन पढ़ेंगे।